नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा और स्वागत है आपका दिल्ली की नई बॉस आतिशी। जी हां, आपको बता दें अब इस नाम पर मुहर लग चुकी है। अब दिल्ली को तीसरी सीएम मिलने वाली है। बड़ी खबर आप देखिए, केजरीवाल ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, आतिशी ने कहा है। जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद भी आतिशी ने किया है। इसके साथ ही केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया है। आतिशी ने ये सभी लाइनें, ये बातें कही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है, आतिशी ने यह भी बात कही। और देखिए, केजरीवाल ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी, ऐसा आतिशी ने किया है, कहा है। इसको लेकर उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है केजरीवाल का। उन्होंने केजरीवाल को बहुत परेशान किया गया, ये बयान उन्होंने दिया है आतिशी ने। केजरीवाल ने त्याग का उदाहरण दिया है, आतिशी ने ये बयान दिया है। और केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, आतिशी का ऐसा कहना है। केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, आतिशी का यह बयान सामने आ रहा है। केजरीवाल को बहुत परेशान किया गया है, आतिशी ने ये बातें कही है। केजरीवाल ने त्याग का उदाहरण पेश किया है, आतिशी ने उन्हें धन्यवाद भी किया है। केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, ऐसा आतिशी ने कहा है। दिल्ली की कमान मिलने के बाद आतिशी की पहली प्रतिक्रिया, केजरीवाल ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी, आतिशी का बयान आया। जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद भी उन्होंने किया। केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी, आतिशी ने यह कहा। केजरीवाल को बहुत परेशान किया गया। केजरीवाल ने त्याग का उदाहरण भी पेश किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा कर दिया है और पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी को नया सीएम के तौर पर नामित किया गया है। वहीं बता दें आपको, खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा था। आपको ये भी बता दें कि आतिशी दिल्ली की तीसरी और आजादी के बाद भारत की किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। जी हां, और 43 साल की आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। पिछले कुछ सालों में आतिशी आम आदमी पार्टी में संकट मोचक, कॉन्फिडेंट और बेखौफ नेता के तौर पर सामने आई थी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली की ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं और वो भी 17वीं महिला मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी आपको बता दें। और आपको बता दें कि कॉन्फिडेंट तरीके से, बेखौफ नेता के तौर पर वो सामने आ रही हैं। आतिशी ने मीडिया से बातचीत भी की है। इस बात में 10 बड़ी बातें उन्होंने कही है। दिल्ली में आतिशी की पारी है अब, और अब देखने वाली बात है कि आतिशी अब क्या कुछ कमाल करती हैं दिल्ली में। जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद उन्होंने किया है केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। इसी के साथ केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, ये भी उन्होंने कहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी, आतिशी का बयान आया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल को बहुत परेशान किया गया। पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से
अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी आईआरएस कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बता दें कि दिल्ली की अब सीएम बनने जा रही हैं आतिशी। इनके नाम पर अब मुहर लग चुका है। इस रेस में कई नाम शुमार थे, लेकिन आखिरकार बाजी आतिशी ने ही मारी है। आपको इनका करियर बता दें, अगर राजनीतिक करियर इनका जो बता दें तो साल 2020 से इनका राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ था। बता दें आपको, आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में वो मंत्री बनी। इसी के साथ आपको बता दें, ये देखिए स्क्रीन पर, दिल्ली की तीसरी महिला सीएम है आतिशी। सबसे पहले अक्टूबर में सुषमा स्वराज बनी थी। बता दें आपको, सुषमा स्वराज जो है वो जो पहली मुख्यमंत्री दिल्ली की कहेंगे तो सुषमा स्वराज थी। उसके बाद शीला दीक्षित थी कांग्रेस से, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी दूसरी बार। और अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री के बारे में अगर बात करें तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी अब 2024 में बनने जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि और चलिए इसी के साथ आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाएंगे। के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है। तो देखिए, आपको बता दें कि केजरीवाल का सिलेक्शन आतिशी पर अब मुहर लग चुकी है। 2020 में कालकाजी विधानसभा सीट से ये जीती थी। इसके बाद 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में ये मंत्री बनी और अब साल 2024 में इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर दावा किया है। और इसके साथ आपको बता दें, अब इस नाम पर मुहर लग चुका है और बहुत ही जल्द आतिशी अब सीएम पद की शपथ लेंगी। इसी के साथ बता दें कि 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव इन्होंने लड़ा था। बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4.77 लाख वोटों से ये हारी थी और तीसरे नंबर पर आई थी। इसी के साथ आपको ये भी रीजन बताते हैं कि आखिर केजरीवाल ने आतिशी का ही नाम क्यों प्रस्ताव में रखा। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है, इसलिए उनका नाम रखा गया है। वे अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय रही हैं। इस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी है और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए थे, तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभाले देखी जा रही थी। मुख्यमंत्री को लेकर जिन अन्य नामों की चर्चा चल रही थी, उनमें कैलाश गहलोत है, गोपाल राय है, सौरभ भारद्वाज है, मनीष सिसोदिया है, सुनीता केजरीवाल है, लेकिन ये सारे नाम पीछे छूटते हुए आतिशी पर ही आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं, अब दिल्ली की जो कमान है वो आतिशी के हाथ में अब आ चुकी है और इससे जुड़ी तमाम बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। बता दें आपको कि आतिशी का ये जो करियर है 2020 में शुरू हुआ था और तब से लेकर बहुत ही जल्द 2024 में वो अब मुख्यमंत्री के पद पर वो बैठने वाली है। इसी के साथ बता दें आपको कि आतिशी 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र मसौदा समिति के प्रमुख सदस्य भी थी। उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में
इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर दमखम से पक्ष रखा था और वहीं केजरीवाल की तरह वो मनीष सिसोदिया की भी करीबी रही हैं। उन्होंने सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का भी काम संभाला। तो देखिए ये तमाम जो आयाम जो आपको मैं बता रही हूं, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने आतिशी पर भरोसा जताया है। सीएम जो पूर्व सीएम हैं अब केजरीवाल, उन्होंने भी ये भरोसा जताया और आतिशी का नाम इस रेस में आगे आया और आखिरकार इस नाम पर ही मुहर लगा है। तो अब दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल रही है। तीसरी महिला मुख्यमंत्री के हाथ में अब दिल्ली का कमान है। और इसके साथ आपको बता दें कि 2023 की बात अगर करें तो केजरीवाल ने खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने से पहले ही आतिशी को न सिर्फ 9 मार्च 2023 को कैबिनेट मंत्री बनाया था, बल्कि सबसे ज्यादा मंत्रालय भी आतिशी को ही दिया था। यानी केजरीवाल का जो भरोसा है वो पहले से ही आतिशी पर है। इसी के साथ आपको बता दें, आतिशी ने न सिर्फ दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री हैं, बल्कि उनके पास इस वक्त दिल्ली सरकार की सबसे ज्यादा मंत्रालय भी आतिशी के पास ही है। ये ही शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, राजस्व योजना और वित्त विभाग संभाल रही है और इसके साथ अब मुख्यमंत्री पद भी संभालेंगी। जी हां, मुख्यमंत्री पद के साथ साथ ये तमाम विभाग जो है आतिशी ही संभालेंगी। आपको बता दें, महिला वोट और महिलाओं से जुड़े केजरीवाल के आगे के वादों को ध्यान में रखते हुए भी आतिशी का नाम अहम माना गया है। इन तमाम आयाम को देखते हुए केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर मोहर लगाया है और आतिशी अब दिल्ली की सीएम बनने जा रही है। जो आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से जब बातचीत की तो 10 बड़ी बातें भी सामने निकल कर आई। आपको बता दें, उन्होंने आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने 2 साल तक केजरीवाल को परेशान किया है। जी हां, बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बातें सामने आई और बीजेपी ने 2 साल तक केजरीवाल को परेशान किया, ये आतिशी का बयान सामने आया। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने त्याग का उदाहरण पेश किया है। तो आपको बता दें कि आज सीएम केजरीवाल के निवास पर 11:30 बजे विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में सीएम के चेहरे पर सीएम के नाम पर मुहर लगा दिया गया। दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनने जा रही हैं आतिशी। इसी के साथ आपको बता दें कि इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आई है। यहां पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की बात करें तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल रोज सुबह पीएम मोदी को गालियां देते थे, लेकिन अब उन्हें मोदी जी के जन्मदिन पर, यानी कि आज मोदी जी का जन्मदिन भी है और उन लोग के तीसरे कार्यकाल का 100वां दिन भी है, तो इस तरीके से आज के ही दिन, जन्मदिन पर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है, यानी कि केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम को 4:30 बजे वो एलजी से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल और इसके बाद हो सकता है कि वो 4:30 बजे इस्तीफा भी सौंप दे। तो इसी के साथ आपको बता दें, अब इस पर जो बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं, उनका भी रिएक्शन आता है और वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में बनाया है उन्हें मुख्यमंत्री, क्योंकि वे चाहकर भी अपनी मनमर्जी का मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के कहने पर आतिशी को सारे विभाग दिए गए और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आपका भ्रष्टाचारी चरित्र अभी भी वही है। तो देखिए, यहां पर लगातार जो आप पार्टी है, आप पार्टी पर आरोप लगाते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अब चेहरे बदल गए हैं, यानी कि सीएम पद पर केजरीवाल थे, हो सकता है अब आतिशी होंगी, लेकिन जो भ्रष्टाचार का जो चरित्र है वो अभी भी आम आदमी पार्टी के अंदर है। और यहां पर आपको आतिशी ने क्या कुछ कहा है, ये सुनाएं। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है,
अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। सर, लोकसभा के जब इलेक्शन हुए थे तब इन्होंने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ, लेकिन एक भी महिला का नाम नहीं दिया था। अब एक महिला को सीएम बनाया। एक महिला को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी को जवाब देना पड़ेगा कि जितने टाइम से वो मंत्री हैं, आज दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग वो देख रही हैं। आदमी जो अपनी आईआरएस कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल। तो देखिए, दिल्ली में अब सियासी उठापटक जारी है और इसके बीच आतिशी के नाम पर मुख्यमंत्री पद के लिए मुहर लग चुका है।